हे पिता परमेश्वर, दोपहर का यह समय अक्सर थकान का समय होता है। शरीर बोझिल हो जाता है, मन भटकने लगता है, धैर्य कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे समय में हमें नई सामर्थ्य दे, हमें अंदर से तरोताजा कर, हमें फिर से उठने की ताकत दे। प्रभु, जो लोग इस समय काम पर हैं, दफ्तरों में, खेतों में, दुकानों में, कारखानों में, सड़कों पर, उन सब की रक्षा कर। उनके हाथों के काम में बरकत दे, उनके मन को शांति से भर दे। कोई दुर्घटना न हो, कोई अनहोनी न घटे। प्रभु, जो लोग बेरोजगार हैं और दोपहर में भी चिंता में डूबे हैं, जिनका मन बोझ से भरा है, जिनकी आंखें भविष्य को लेकर डर से भरी हैं, उन पर अपनी दया कर। उनके लिए नए अवसर खोल, उनकी मेहनत को व्यर्थ न जाने दे। हे प्रभु, हम अपने परिवार को इस दोपहर तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में शांति बनाए रख। अगर किसी रिश्ते में तनाव है तो उसे अपने प्रेम से भर दे। जहां चुप्पी दर्द बन रही है वहां संवाद ले आ। जहां गलतफहमी है वहां समझ पैदा कर। प्रभु, जो इस समय बीमार हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो दर्द में हैं, जिनकी दवाइयों का असर कम लग रहा है, उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल। हर कोशिका को, हर नस को, हर अंग को तू छू ले। हे पिता, जो लोग मानसिक तनाव में हैं, जिनका मन शांत नहीं रहता, जो बार बार चिंता में डूब जाते हैं, उन्हें इस दोपहर में विश्राम दे। उनके मन से डर को निकाल दे। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, हम उन बच्चों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो इस समय स्कूल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाओं के दबाव में हैं। उन्हें समझ दे, उन्हें ध्यान लगाने की शक्ति दे, उन्हें गलत रास्तों से बचा। हे प्रभु, अगर आज हमारे सामने कोई कठिन निर्णय आने वाला है तो हमें जल्दबाजी न करने दे। हमें सही सोच दे, हमें सही सलाह दे और हमें सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। प्रभु, हम इस दोपहर में अपने भविष्य की चिंताओं को तेरे चरणों में रख देते हैं। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू कल में भी हमारे साथ रहेगा। हे दयालु प्रभु, अगर हमारे मन में किसी के प्रति करवाहट है, ईर्ष्या है या जलन है तो उसे अभी निकाल दे। हमें अंदर से साफ कर। हमें ऐसा हृदय दे जो क्षमा करना जानता हो। प्रभु, हम अपने देश को भी इस दोपहर तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां अशांति है वहां शांति दे, जहां अन्याय है वहां न्याय ले आ, जहां लोग टूटे हुए हैं वहां आशा जगा। आज हम तेरे सामने विशेष धन्यवाद और विनती के साथ आते हैं। आज हम उन सभी स्त्रियों को तेरे चरणों में लाते हैं जो अपने गर्भ में जीवन को धारण किए हुए हैं। प्रभु, ये जीवन तेरी ही देन है और मां बनना तेरे सबसे बड़े आशीषों में से एक है। प्रभु, तू हर गर्भवती मां को जानता है। तू उसके शरीर को जानता है, उसके मन को जानता है, उसके डर, उसकी आशाएं, उसकी पीड़ा और उसका प्रेम, सब कुछ तेरी नजरों में है। हे पिता परमेश्वर, हम सबसे पहले उन माताओं के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्हें तूने यह अनमोल जिम्मेदारी सौंपी है। उनके गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन के लिए धन्यवाद, जो अभी इस दुनिया को नहीं जानता लेकिन जिसे तू पहले से जानता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हर गर्भवती मां को शारीरिक रूप से मजबूत रख। उनके शरीर में जो भी कमजोरी है उसे तू अपनी सामर्थ्य से भर दे। थकान, चक्कर, दर्द, उलझन और हर असहजता को तू दूर कर। हे प्रभु, उनकी नींद को शांति से भर दे। उनके खाने पीने पर अपनी कृपा बनाए रख। उनके शरीर में कोई कमी न हो। हर पोषण, हर जरूरत तू सही समय पर पूरी कर। प्रभु, हम उन माताओं के मन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गर्भावस्था केवल शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी यात्रा होती है। जो डर उनके मन में आता है, जो चिंता उन्हें घेर लेती है, जो सवाल उन्हें परेशान करते हैं, तू उन सब पर अपनी शांति उंडेल दे। हे पिता, कई माताएं डरती हैं प्रसव के दर्द से, कई भविष्य को लेकर घबराती हैं, कई अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती हैं। प्रभु, तू उनका हाथ थाम ले, उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेली नहीं हैं। प्रभु, हम हर उस मां के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका यह पहला गर्भ है, जिसके लिए सब कुछ नया है, जिसे हर बदलाव डरावना लगता है। तू उसे भरोसा दे, उसे साहस दे, उसे धैर्य दे। हे प्रभु, हम उन माताओं को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जिन्होंने पहले नुकसान देखा है, जिन्होंने पहले दर्द सहा है, जिनके मन में छुपा हुआ डर है कि कहीं फिर कुछ गलत न हो जाए। प्रभु, उनके मन को चंगा कर, उन्हें नया भरोसा दे। प्रभु, हम उन नन्हे शिशुओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो गर्भ में पल रहे हैं। उनका हर अंग, हर कोशिका, हर धड़कन तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। कोई कमी न हो, कोई समस्या न हो, कोई खतरा ना आए। हे जीवन के दाता, जैसे तूने मां के गर्भ में हम सबको रचा था,
वैसे ही तू इन बच्चों को भी अपने प्रेम और योजना के अनुसार कर रहा है। उन पर अपनी रक्षा की छाया बनाए रख। प्रभु, हम डॉक्टरों, नर्सों और देखभाल करने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि दे, उन्हें सही निर्णय लेने की समझ दे। उनके हाथों के द्वारा मां और बच्चे की रक्षा हो। हे पिता परमेश्वर, हम उन माताओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो किसी जटिलता से गुजर रही हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने सावधानी बरतने को कहा है, जिन्हें बेड रेस्ट पर रहना पड़ रहा है। प्रभु, तू उनकी स्थिति को संभाल। जहां चिकित्सा की सीमा खत्म होती है, वहां तेरी सामर्थ्य शुरू हो। प्रभु, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो गर्भवती मां के साथ हैं। पति को समझ दे, सहयोग करने वाला हृदय दे, परिवार को प्रेम और धैर्य से भर दे, घर का वातावरण शांति से भरा रहे। हे प्रभु, कई गर्भवती महिलाएं अकेलेपन से भी जूझती हैं, कई के पास सहारा नहीं होता, कई मन ही मन रोती हैं। प्रभु, तू उनका सहारा बन, तू उनकी आवाज बन। प्रभु, हम उन माताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक चिंता में हैं, जो सोचती है कि वे बच्चे की जरूरतें कैसे पूरी करेंगी। प्रभु, तू उनके लिए प्रबंध कर, उन्हें यह भरोसा दे कि तू उनका पालनहार है। हे दयालु प्रभु, प्रसव के समय तू हर मां के साथ रहना, उनकी पीड़ा को संभालना, उन्हें सामर्थ्य देना, उनके गर्भ से बच्चे का सुरक्षित जन्म हो, कोई भय न हो, कोई खतरा न हो। प्रभु, जब मां पहली बार अपने बच्चे को गोद में ले तो उस पल को आनंद और धन्यवाद से भर दे। मां और बच्चे के बीच एक गहरा बंधन बना दे। हे पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जन्म के बाद भी मां को चंगाई मिलती रहे, उसके शरीर और मन को तू संभाले, उसे थकान और उदासी से बचाए। प्रभु, जो माताएं डरती है वे अच्छी मां बन पाएंगी या नहीं, उन्हें यह भरोसा दे कि तू उन्हें हर दिन सिखाएगा, तू उन्हें धैर्य देगा, तू उन्हें प्रेम देगा। हे प्रभु, हम हर गर्भवती मां को तेरी शांति, तेरी सुरक्षा और तेरी उपस्थिति में सौंपते हैं। उनके दिन शांति से भरी, रातें आराम से भरी हो। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि हर मां सुरक्षित है, हर बच्चा सुरक्षित है, क्योंकि तू उन सबका रक्षक है। आज हम तेरे सामने झुके हुए सिर और भरे हुए मन के साथ आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम शिकायत करने नहीं आए, आज हम रोने नहीं आए, आज हम सिर्फ ये कहने आए हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूट चुके थे, जब शब्द हमारे साथ नहीं दे रहे थे, जब हमारी प्रार्थनाएं भी बोझ लगने लगी थी, तब भी तूने हमारी चुप्पी को सुन लिया। तूने हमारे आंसुओं की भाषा को समझ लिया, तूने हमारे दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, उस हर रात के लिए जब नींद हमारी आंखों से दूर थी लेकिन तू हमारे पास था। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमें कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तू हमारे लिए भलाई की योजना बना रहा था। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने कहा कि अब नहीं होगा, कई बार हमने सोचा कि तू देर कर रहा है, लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं कि तू कभी देर नहीं करता, तू हमेशा सही समय पर काम करता है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें उन जगहों से निकाला जहां से निकलना हमारे लिए असंभव था। तूने हमें उन रिश्तों से बचाया जो हमें तोड़ रहे थे। तूने हमें उन रास्तों से मोड़ा जो हमें अंधकार की ओर ले जा रहे थे। प्रभु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई भी दी और उस सुरक्षा के लिए भी जिसका हमें कभी पता ही नहीं चला। कितनी बार तूने हमें दुर्घटनाओं से बचाया, कितनी बार तूने हमें गलत फैसलों से रोका और हमें इसका एहसास भी नहीं हुआ। धन्यवाद प्रभु, हमारे घर के लिए, उस छत के जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं, उस रोटी के लिए जो हमारी थाली में है, उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है, हर उस सांस के लिए जो हम बिना मांगे ले पा रहे हैं। प्रभु, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तूने हां में दिया, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर तूने नहीं में दिया, क्योंकि आज हमें समझ में आ रहा है कि जो तूने रोका वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे मन को शांति दी जब हालात शांत नहीं थे। तूने हमें मुस्कुराना सिखाया जब जीवन में हंसने का कोई कारण नहीं था। तूने हमें संभाला जब हम खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे। प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा सहारा बनने के लिए, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके जाने से हमने तुझ पर भरोसा करना सीखा। धन्यवाद प्रभु, बीमारी के समय तूने हमें ताकत दी, डर के समय तूने हमें हिम्मत दी, और जब रिपोर्ट, हालात और लोग हमारे खिलाफ खड़े थे, तब तू हमारे पक्ष में खड़ा रहा।
प्रभु आज हम ये गवाही देते हैं कि जो कुछ भी अच्छा हुआ, जो कुछ भी बचा रहा, जो कुछ भी सुधर गया, वह हमारी योग्यता से नहीं, तेरी कृपा से हुआ। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों के लिए, उनकी हंसी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन भविष्य के लिए जो तू उनके लिए तैयार कर रहा है। हम उन्हें पूरे भरोसे के साथ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु धन्यवाद हमारे काम के लिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जिससे हम रोज उठकर अपने कर्तव्यों को निभा पाते हैं। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए जो तूने हमारे दिल में फिर से जगाई। जब हमें लगा सब खत्म हो गया, तब तूने हमें दिखाया कि कहानी अभी बाकी है। प्रभु आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि तूने हमें केवल आशीषें ही नहीं दी, बल्कि तूने हमें बदला भी। तूने हमारे स्वभाव को बदला, तूने हमारे विचारों को बदला, तूने हमारे दिल को नरम किया। धन्यवाद प्रभु तूने हमें क्षमा करना सिखाया, तूने हमें झुकना सिखाया, तूने हमें यह सिखाया कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। प्रभु आज हम भविष्य को लेकर निश्चिंत हैं, क्योंकि जिसने अतीत में हमारी पुकार सुनी है, वह आने वाले दिनों में भी हमारी सुनेगा। धन्यवाद प्रभु आज भी जब हम तुझे पुकारते हैं, तू हमें अनदेखा नहीं करता, तू हमें बोझ नहीं समझता, तू हमें थकाने वाला नहीं मानता, तू हमें अपने बच्चे मानकर प्यार से सुनता है। प्रभु हम ये धन्यवाद की प्रार्थना उन सभी के लिए भी करते हैं जो अभी इंतजार में हैं, जो अभी उत्तर ढूंढ रहे हैं, जो अभी आंसुओं के साथ तुझे पुकार रहे हैं। उन्हें भी वही शांति दे जो तूने हमें दी। धन्यवाद प्रभु तूने हमारी पुकार सुनी, तूने हमें छोड़ा नहीं, तूने हमें अकेला नहीं किया, तूने हमें थामे रखा और आज हम खड़े हैं। आज हम पूरे विश्वास से, पूरे प्रेम से और पूरे धन्यवाद के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये धन्यवाद तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन।